दो हलाल स्टॉक पर इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखेंगे। इस दो स्टॉक को इंटरटेन करने का ख़ास बात यह है कि एक स्टॉक जो है वो 50% के अभी जो है नीचे पे मिल रही है ऑल टाइम हाई से, और एक 30% पे। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बता दूं कि कुछ साथी जो है कमेंट में ये पूछ रहे थे कि हमें आपके लिंक से अकाउंट ओपन करने का क्या, या फिर मेंबरशिप लेने का हमें क्या फ़ायदा होगा। तो फाइनली जो है मैंने सोचा कि मैं जब अपने लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने को कहता हूं तो इसका कुछ साथियों को जो है बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिंक के थ्रू अगर आप अपस्टॉक में, ख़ास तौर से अपस्टॉक्स में, एंजल वन ज़ेरोधा में नहीं बल्कि अपस्टॉक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हर हफ्ते कुछ बेहतरीन हलाल स्टॉक के वीडियोस मिलेंगे, और भी मज़ीद मालूमात इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं डालता रहूँगा। और ये मालूमात आपको कहाँ पर और किस तरह मिलेंगे, तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा जो है कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है। तो आपको ये मालूमात जो है मेरे इसी चैनल पे ज्वाइन बटन में, जैसे कि मैंने उसमें सपोर्ट माय एफर्ट में जो मैंने रखा था, तो उससे भी मैंने जो है एक सस्ता ज्वाइन बटन रखा है। और मैंने जानबूझकर बहुत कम पैसे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है 89 रुपीज़, यानी कि 90 रुपये आप लमसम लगा सकते हैं, ताकि जो है हर साथी इसको इजीली जो है अफोर्ड कर सकें। तो इस फीचर को आपको हासिल करने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले कि आपको जो है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर लेना है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। दूसरी बात, आपको किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इस तरह से कमेंट करना है कि पहले जो है आपका नाम लिख देना है, उसके बाद हो सके तो आप अपना ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। अगर ईमेल आईडी नहीं तो आप जिस नंबर से आपने अपना अकाउंट ओपन किया है तो उस नंबर का जो आखिरी का जो 3 डिजिट नंबर है वो आपको उसमें शो कर देना है, ताकि मुझे जो है वेरीफाई करने में आसानी हो। और आपको वहाँ पर पर्पस भी शो कर देना है कि अपस्टॉक का स्पेशल में ऐसा कुछ लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगा। उसके बाद आपको जो है ज्वाइन मेंबरशिप जो है ज्वाइन कर लेना है। तो इसको आसान जुबान में मैंने जो है कंप्लीट प्रोसेस जो है मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया, उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप चैनल पे विजिट करेंगे ज्वाइन बटन पे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम अपने असल टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, फाइनेंशियल और शरिया कंप्लायंट और टेक्निकल भी हम आगे सारे डिस्कस करेंगे। साथ में यह भी याद रखना है कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहने वाला है ये वीडियो, और मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं रहने वाला है, इसलिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एडवाइस लेने के बाद ही आप किसी स्टॉक में एंट्री लें। सबसे पहले जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है पी फाइजर लिमिटेड। इस कंपनी को शायद मैंने कई बार स्विंग ट्रेडिंग में मैं इसको कवर कर चुका हूं, तो हम इसको आज लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका 6 मंथ का देखेंगे रिटर्न, तो आपको सिर्फ 13%, 1 ईयर में आपको यहाँ पर माइनस, और 5 ईयर में देखेंगे तो ये देखें कि ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स जो है ना 6000 से अभी 4000 के आसपास अभी चल रहे हैं। देखो आपको बता देता हूँ, ये जो है ना 30% के आसपास ये अभी ये डिस्काउंट पे मिल रही है एक हिसाब से बोलेंगे तो इस तरह से इसका 5 ईयर का रिटर्न है और डाउन में मिल रही है। तो आप इसका मैक्सिमा पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से क्या बोलते हैं लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रही थी, और अभी जो है बहुत नीचे पे अभी मिल रही है, और अभी जो है फिर से ये कम बैक करने की कोशिश कर रही है। तो अब हम इसका फंडामेंटल देखते हैं। उससे पहले हम शरिया कंप्लायंट देख लेते हैं। सारी चीज़ों में आप यहाँ पर देखेंगे पास है, और ये देखेंगे तो इम्परमिसिबल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिमूव करने होंगे, लेकिन एक और अच्छी बात ये है कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये कंपनी जो है फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये कंपनी जो है सारी चीज़ें करती है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, और ये कंपनी अपने सेगमेंट के जो है 3rd लार्जेस्ट कंपनी में ये अपने इंडिया में आती है। और बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर मोर पे क्लिक करके आप डिटेल दे सकते हैं। हम जो यहाँ पर शॉर्टकट करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 19,500 करोड़ की कंपनी। इंडस्ट्री की पी रेशियो से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी भी अपने को सस्ते में मिल रही है, और कंपनी जो इतने नीचे आने के बावजूद भी अच्छा यहाँ पर आपको ROC और ROE यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। फेस वैल्यू 10 का है, और करेंट शेयर प्राइस भी इसका देखेंगे तो 4,269 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है, और इस साल का इसका अगर लो देखेंगे तो 3,407 था। थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे करती है, और प्रोमोटर होल्डिंग जो है 63% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्लेजिंग भी बिल्कुल जीरो है। डेट टू इक्विटी आप यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और करेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है। इसके कॉम्पिटिटर में ये 3rd नंबर पे आती है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ दिखाई है ये क्वार्टर को, और बाकी चीज़ों में भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। हम लास्ट 3 ईयर का ये करेंगे। ये ख़राब भी रहा तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगा, इसलिए कि हम जैसे देख रहे कि पिछले कई सालों से जो है वो नीचे डाउन में जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेल्स में देखते हैं, तो सेल्स में इनकन्सिस्टेंट
रहा है, और बाकी चीज़ों में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको देखने को ऑब्वियसली मिल जाएंगे, इसलिए कि कंपनी अभी डाउन में जा रही है। तो बोरोइंग देखेंगे कि ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हैं, बहुत ही कम है। अगर रिजर्व के मुकाबले में देखेंगे तो 3000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। कैश फ्लो यहाँ पर नेगेटिव है, जो कि एक नेगेटिव बात है। अब हम फाइनली आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो जो प्रोमोटर्स है ये अब 63% के साथ बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर अब FIs DIs के यहाँ पर होल्डिंग देखते हैं। इसमें एडवांटेजेस ये देखेंगे कि अगर अपनी स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो अपने लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखेंगे कि FIs ने भी यहाँ पर थोड़ा 0.01% यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, और इसी के साथ DIs ने भी यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। तो ये अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं सिर्फ एक ये पर ऊपर बता रहा हूँ, एक बेसिक चीज़ है, बाकी आप डिटेल में खुद से ज़रूर स्टडी करें। अब हम इसका देखते हैं टेक्निकल देखने के लिए हम यहाँ पर अपस्टॉक पर आ गए, और मैंने यहाँ पर अपस्टॉक में क्या बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन कर लिया है। इसको किस तरह से ओपन करते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स यूज़ करने जा रहे हैं, हम सबको पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करके इसका हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो मंथ का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि आर्श से यहाँ पर फर्श पे आ गया था, और अभी जो है यहाँ पे कम बैक करने की कोशिश कर रही है। तो एक हिसाब से अगर देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट जो ये रहेगा ये वाला, तो इसके हिसाब से देख लें कि कहाँ तक आता है। कभी ब्रेक करता है तो ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद फिर रॉकेट बन सकता है। तो यहाँ पर अपने को MACD जो है ना यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर अपने को बाइंग सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ देखें कि इसको क्रॉस ओवर कर दिया है, और यहाँ पर सेकंड बार क्रिएट हो गया है। और RSI देखेंगे तो 70 के रेंज से कहीं नीचे है, और इसी के साथ यहाँ पर CCI देखेंगे 60 और 9। तो यहाँ पर भी बहुत पहले ही नेगेटिव में ही क्रॉस ओवर दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं जो इसका वेट कर रहा था सेकंड बार क्रिएट होने का। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ों में जो यहाँ पर अपने को पॉजिटिव सिग्नल, यहाँ पर EMA 9 भी देखेंगे तो इसके ऊपर कैंडल बन रहे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वीक में भी पॉजिटिव रहना चाहिए एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पर वीक में भी पॉजिटिव हिस्टोग्राम, खाली हिस्टोग्राम देखना है, उसके बाद डे में भी सिर्फ हिस्टोग्राम देखने हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखेंगे डे में भी पॉजिटिव हिस्टोग्राम है। उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर भी सारा ओके है। तो यहाँ पर लास्ट के 15 मिनट में अगर पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एंट्री अगर क्या बोलते लेंगे तो फिर ये एक परफेक्ट एंट्री माना जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। तो खुलासा ये निकला कि हम मंथ, इसमें सिर्फ मंथ के पर्पज़ से इसमें हम लॉन्ग टर्म यानी कि 1.5 से 3 साल के पर्पज़ से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें वीक या फिर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से इसमें एंट्री नहीं बनती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, और इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपनी जो नेक्स्ट कंपनी है उस कंपनी, ये छोटी कंपनी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका कंपनी का नाम है पैनासिया बायोटेक लिमिटेड। करेंट शेयर प्राइस इसका 167 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। और हम इसका 1 महीने का रिटर्न देखेंगे, 6 महीने का 31%, और ईयर में बहुत ख़राब 5 ईयर में ये देखें कि ये जो है ना 50% से भी ज़्यादा ये यहाँ पर से ऑल टाइम हाई से अगर ये करूँगा, ये देखें 60% जो है ये डाउन में गई है। मैं इसका मैक्सिमम कर देता हूँ, तो ये देखें कि कंपनी तो बहुत पुरानी है, 1999 में ही शेयर मार्केट से लिस्ट हुई थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ये इसका जर्नी रहा है, और अभी अपने को जो टेक्निकल जो शो कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बता रही है। तो अब देखेंगे इसका फंडामेंटल कैसा है। तो ये कंपनी जो है 1984 में ही इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो ये कंपनी भी फार्मा सेक्टर से ही बिलोंग करती है। बाकी की चीज़ आप खुद से यहाँ पर रीड कर लें, और कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करके भी आप डिटेल देख सकते हैं। तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ की है, बहुत ही रिस्की कंपनी है। तो ये भी ध्यान में रखने। साथ ही जो है लाइव में कमेंट कर रहे थे कि कोई ऐसा पेनी स्टॉक बताओ, क्या बोलते हैं फार्मा सेक्टर का, तो ये भी इसको आप रडार पे रह सकते हैं और इसके ऊपर मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। बाकी की सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखेंगे PE रेशियो यहाँ पर शो ही नहीं किया है, इसलिए कि कंपनी जो है पिछले साल से कुछ इसको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो इतना इसका ख़राब दिन चल रहे हैं। तो जैसे कि 60% भी डाउन में है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ख़राब नज़र आएंगे, और OPM वगैरह या फिर ROE ROC सारी चीज़ आपको यहाँ पर माइनस में दिख रहे होंगे। फेस वैल्यू भी सिर्फ 1 का है, डिविडेंड कुछ भी पे नहीं करती है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, और इससे भी अच्छी बात है कि प्लेजिंग बिल्कुल 0 है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल ऑलमोस्ट, ये भी कंपनी डेट फ्री है। कॉम्पिटिटर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं, सन फार्मा, सिप्ला वगैरह, डॉक्टर रेड्डी। इसकी क्वार्टरली देख लेते हैं सेल्स में। तो पिछले हम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये क्वार्टर थोड़ा अच्छा सेल्स किया है, और इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर पहले जो है 10 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ था, और अभी यहाँ पर देखेंगे 3 करोड़, यानी कि कम हुआ है पिछले इससे कंपेयर करेंगे। और इसी तरह अगर ईयर बाय ईयर की बात करते हैं तो ये TTM में जो फर्स्ट टाइम कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, आप यहाँ पर देखें
तो यहाँ से भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी जो है यहाँ से कुछ बेहतर करने जा रही है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम डेट बोरोइंग देख लेते हैं। तो ये देखें कि कंपनी के पास पहले हज़ारों करोड़ में क्या बोलते हैं ये कर्जा हुआ करता था और अभी यहाँ पर पूरा ऑलमोस्ट डेट फ्री कर दिया है। 2021 ये डिक्रीज़ कर रहे हैं और रिजर्व्स तो कहीं ज़्यादा है। पहले देखेंगे माइनस में भी था और अभी देखेंगे कंपनी के पास अच्छा रिजर्व्स है, तो रिस्क यहाँ से थोड़ा कम हो जाता है। कैश फ्लो भी नेगेटिव है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। अब हम आ जाते हैं फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। सबसे पहले प्रोमोटर होल्डिंग 2020 से देखेंगे तो अपने इसमें कुछ डिक्रीज नहीं किया है, एक अच्छी साइन है। और अब हम यहाँ पर पिछले क्वार्टर से एफआईज डीआईज का देखेंगे तो यहाँ पर एफआईज ने भी इंक्रीज़ किया है और डीआईज ने भी यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ किया है। मतलब यहाँ पे कंपनी इन लोगों को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इसमें कुछ अच्छा साइन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पर भी अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। कंप्लेंट में ये भी सारी चीज़ों में पास है और इसमें भी थोड़ा ज़्यादा इम्परमिसिबल इनकम रिमूव करने होंगे और इसमें जैसे कि मैंने बताया डेट फ्री ऑलमोस्ट। टेक्निकल देखने के लिए हम फिर से आगे अपस्टॉक पे हम फटाफट क्या करते हैं, इसका पहले मंथ का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि क्रॉस ओवर तो बहुत पहले ही दे दिया था, थोड़ा हम लेट हो गए, तो फिर भी अभी भी यहाँ पर चांस है। देखेंगे पिछले 3 महीने से ऐसे साइड वेज के साथ चल रहे थे। ये देखें यहाँ से ज़मीन पे से फिर यहाँ पे बाउंस बैक कर रही है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अपने को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखें। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं वीक का क्या कंडीशन है। तो वीक में यहाँ पर देखें कि ये माइनस में चल रहे हैं, तो इसका वेट कर लेना है, जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करना है। इसको पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनने का वेट कर लेना है, ठीक है। अभी इसमें एंट्री नहीं बन रही है, वहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर यहाँ पर डे में भी पॉजिटिव का वेट कर लेना है। उसके बाद फिर लास्ट के 15 मिनट के पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एंट्री बन जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे और आप खुद से इसमें स्टडी मजीद ज़रूर करें, इसलिए कि मैं जो कोई सेबी रजिस्टर्ड या फिर एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप जो है खुद से रिसर्च ज़रूर करना है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आप जो है इन दोनों में अभी जो है फ़िलहाल अकाउंट ओपन ना करें। अपस्टॉक में आप करेंगे तो आपको मज़ीद फीचर्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप मंडे से पहले क्या बोलते हैं इसमें अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो इस हफ्ते का आपको 3 बेहतरीन हलाल स्टॉक जो है आपको ज्वाइन बटन में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, तो उस प्रोसेस को आप फॉलो करने के बाद आप ज्वाइन बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखें।